अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं एक मौजू है जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। आजकल जो भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको इम्पेयर्ड शुगर आ रही है। तो अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि इम्पेयर्ड शुगर कब बोलते हैं। मतलब ये कि हम आम अल्फाज में ये बोलते हैं कि ये दरमियाने दर्जे की शुगर है और इस बंदे को अनकरीब शुगर होने वाली है। जब भी आप लेबॉर्ट्री के ऊपर जाएँ तो जब आप अपनी ब्लड शुगर चेक कराते हैं उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें आपकी खाली पेट शुगर होती है, मतलब ये कि नाश्ता करने से पहले, और इसका क्राइटेरिया होता है 8 घंटे आपका पेट खाली हो। दूसरी जो शुगर होती है वो खाना खाने से 2 घंटे बाद होती है, जिसे हम पोस्टप्रेंडियल बोलते हैं। और तीसरी जो डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करते हैं वो HbA1c करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा बंदा है जिसकी ब्लड शुगर नाश्ते से पहले 99 या इससे कम आ रही है तो ये नॉर्मल है, और जब उसकी शुगर 100 से लेके 125 के दरमियान है तो इसको हम इम्पेयर्ड बोलेंगे। और जब ये 126 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि इस बंदा को शुगर का मर्ज़ है, उसमें मुब्तला हो चुका है। अब दूसरी जो है खाना खाने से 2 घंटे बाद शुगर है, वो जब भी आप अपनी ब्लड शुगर चेक कराते हैं, अगर वो 139 से कम आती है तो ये नॉर्मल है, और 140 से लेके 199 तक वो इम्पेयर्ड है या प्री डायबिटीज़ है, और 200 या इससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि बंदे को शुगर का मर्ज़ है, वो हो गया है। इस आजकल जो तीसरा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है वो HbA1c का है। अगर उसकी वैल्यू है वो 5.7 से कम है तो इसका ये मतलब है कि ये नॉर्मल है, और 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान है तो इसका ये मतलब है कि वो इम्पेयर्ड है। और जब HbA1c 6.5% से ज़्यादा होगा तो इसका ये मतलब है कि बंदे को शुगर का मर्ज़ में मुब्तला है। अब जो मैंने आपको इम्पेयर्ड शुगर बताई है उसका ये मतलब होता है बंदे को शुगर तो नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि अनकरीब उसको शुगर हो जाए। उसकी एग्जांपल मैं उसको ऐसे देता हूँ कि जो हमारे हैंड हैं इसके 3 पोर्शन होते हैं। इससे नीचे आपकी नॉर्मल है और इससे ऊपर आपकी शुगर है। आप हैं वो इस दरमियाने लेवल पे हैं। तो अब आपके अपने ऊपर है कि इसको ऊपर चले जाएं या नीचे ले जाएं। जब आपने नीचे नॉर्मल में आना है तो उसके लिए आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपने वॉक और वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, और साथ ये है कि जो ओवर ईटिंग है और फास्ट फूड है, कुछ फिजी ड्रिंक्स हैं, उनसे आप परहेज करें। अगर आप यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस स्टेज पे जब भी किसी को पता चला जाए, ये गोल्डन चांस होता है कि वो अपनी ब्लड शुगर को ख़त्म कर सके। लेकिन जब यहाँ तक चली गई तो फिर यहाँ पे नीचे आना इंतहाई मुश्किल होता है। तो लिहाजा हर बंदा 35 साल के बाद हर 6 माह अपनी ब्लड शुगर है वो 3 तरीकों में से जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए उसके मुताबिक चेक करें, ताकि अगर उसकी तशख़ीस जल्द हो जाए तो उसको शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियों से महफूज किया जा सकता है। शुक्रिया।